नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, हम इस पुस्तक का पिछली वीडियो में 5वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है मिठाई वाला। हमने कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मुरली वाला है वो जिस बच्चे पास पैसे भी नहीं है उसको भी मुरली देकर आगे चला जाता है, फ्री में मुरली देकर चला जाता है। चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी इतनी प्यार भरी बातें करने वाला बच्चों से फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, पेट जो न कराए वह थोड़ा होता है, यानी व्यक्ति को वही करना पड़ता है। इस समय फेरी वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों का बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद कर आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अगला चौथा भाग है। 8 मास के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आगे देखो। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की सलाह देता हूँ। पैसे की 16 देता हूँ। सॉरी, 16 है, यानी 1 पैसे की 16 देता हूँ। आगे देखो। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी रोहिणी काफ़ी सस्ता दे रहा है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी माँ कह रही है उससे कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे मोल भाव ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली।
रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या? पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ मैं इस गली में। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे? वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। ये मुरली वाला कह रहा है। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। आगे देखो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले। दादी माँ से कहते कि प्राण निकाले से भी नहीं निकलते, इसलिए अब अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। आगे देखो। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछलकर हंस रहे, खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये बच्चों, ये आपका पाठ था मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। बच्चों, मैं पहले आपको ये मौखिक रूप से करवाता हूँ, बाद में आपके लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे।
पहला प्रश्न है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो इसका उत्तर क्या होगा, हमने पाठ में पढ़ा था कि बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं, यानी बोर न हो जाएं एक चीज़ खाते खाते, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। वे कौन से गुण थे मिठाई वाले में जिनके कारण बच्चे तो बच्चे और बड़े लोग भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा कि निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। वो कारण कौन कौन से थे। नंबर 1, मिठाई वाला मादक, मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। मिठाई वाला मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा है, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। कम पैसों में वह अपनी मिठाइयाँ और खिलौने बच्चों को दे देता था। तीसरा कारण होगा कि उसके हृदय में बच्चों के लिए अपार स्नेह था। वह कभी भी गुस्सा नहीं करता था, वह बच्चों पर कभी भी गुस्सा नहीं होता था। बच्चों के लिए उसके हृदय में अपार स्नेह था, वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। और चौथा कारण होगा, वह हर बार नई चीज़ें लाता था। यही गुण थे जो बच्चों को और बड़े व्यक्तियों को उनकी ओर खींच लेते थे। मिठाई वाले में यही गुण थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो और ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। ये विजय बाबू ने कहा था मिठाई वाले से या मुरली वाले से। आगे है, एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता है। जो मुरली वाला है एक विक्रेता के रूप में अपना तर्क कहता है। क्या पेश करता है अपना तर्क, कि आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचें, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। ये मुरली वाला कहता है किससे, विजय बाबू से। हमने पाठ के अंदर पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि खिलौने वाला है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया होती थी। इसका उत्तर होगा कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, खुशी के मारे खुश हो उठते थे, हर्षित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वालों को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 5वां, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। जो रोहिणी है उसने मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। तो इसका उत्तर होगा कि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा कर खिलौने बेच रहा था। जो मुरली वाला था वह खिलौने वाले की तरह भी गा कर अपने खिलौनों को बेच रहा था। रोहिणी को
खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला प्रश्न है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। यानी जो व्यवसाय वो कर रहा था, मिठाइयाँ बेच रहा था, खिलौने बेच रहा था, इनको अपनाने का क्या कारण बताता है वो मिठाई वाला। देखते प्रश्न क्या था, इसका उत्तर क्या बनेगा। हमने पाठ में पढ़ा था कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस हंस के खेल रहे हैं। यानी जो रोहिणी के बच्चे हैं उन्हीं में अपने बच्चों को देखता था वो मिठाई वाला। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, अभी हमने पढ़ा है। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो गया, अपने बच्चों की याद आ गई। उसे ऐसा लगा कि मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। यानी चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे रहा था, उसे ऐसा लगा कि वह अपने ही बच्चों को मिठाई दे रहा है। यही कारण था कि उसने ऐसा कहा कि अब मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। चीख के पीछे से बात करती है, और क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने अपनी राय देनी इसमें। तो आज भी कुछ औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी मौजूद है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है, इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है और उनकी प्रगति में बाधक है। तो ये इसका वो हमने ये मौखिक रूप से प्रश्न किए हैं बच्चों 8। आगे कहानी से आगे भी प्रश्न है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। आज जो करवाया है उनको अपनी कॉपी में नोट करना है और इस पाठ को एक बार फिर दोबारा पढ़ना है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कठिन शब्दार्थ तो नहीं है इसमें, आसान सरल भाषा में है ये पाठ। और इसके पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।